हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का आप पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत किया जाता है। और आज हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कोर्स अवेलेबल है, तो उसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आइए जानते हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। और भाई अगर आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर या फिर 6 ईयर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस का लिंक दिया गया है, तो वहां पे आपको पीएयू के लिए कोर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। वहां से आप तैयारी कर सकते हैं घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना में ये है और स्पेशली यहां पे मार्क किया गया है कि A+ ग्रेड है ना, A+ ग्रेड है, जो कि आपका ICAR ने दिया है 5 साल के लिए 2019 से लेकर 2024 तक। तो अच्छी A+ ग्रेड की यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर में, पंजाब यूनिवर्सिटी है। और सबसे पहले ही कंडीशन की बात करेंगे जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले ही कंडीशन क्या बोला गया है, ओनली दोज कैंडिडेट हु आर रेजिडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, रेजिडेंट ऑफ पंजाब या फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ आर एलिजिबल फॉर सीकिंग एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स डिप्लोमा प्रोग्राम्स एक्सेप्ट MBA प्रोग्राम। देखिए अगर आप पीएयू से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, या तो आप पंजाब के रेजिडेंट होने चाहिए, पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, या फिर चंडीगढ़ का आपके पास आप रेजिडेंट हो गए तो ही आप ये पेपर दे सकते हैं, ठीक है, तो ही यहां पे एडमिशन मिलेगा। एक बात और देखिए, एंड देखिए 80% सीट्स आर फिल्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स विद स्टेट डोमिसाइल एंड 15% वो किसके लिए, MBA के लिए है। लेकिन एक और मेथड मैं बताऊंगा बाहर के स्टेट के बच्चे भी कैसे एडमिशन ले सकते हैं पीएयू के अंदर, तो वो भी बताएंगे, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से, यानी कि पंजाब के बच्चे ही इसमें अपीयर कर सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए अगर पीएयू के कैंपस के बारे में थोड़े से फैक्ट जाने तो वो क्या क्या है, तो यहां पे देखिए एरिया की अगर आप बात करोगे, कैंपस का एरिया 1222 एकड़ है, ऑफ कैंपस इतना है, रीजनल रिसर्च स्टेशन 9 है, यहां पे फ्रूट रिसर्च सेंटर 3 है, ठीक है, सीड फार्म 4 है, फैकल्टी 824 है, नॉन टीचिंग स्टाफ 1900 के करीब है, यानी कि काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इसमें स्टाफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब देखिए भाई यहां पे हम बात करेंगे कि कैसे कैसे एडमिशन ले सकते हो आप। तो यहां पे लिखा गया द स्टूडेंट ऑफ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, 4+2 का मतलब समझ गए, यानी कि 10th के बाद 2 साल और 4 साल, यानी कि आपकी 6 साल में 10th के बाद ही बीएससी एग्रीकल्चर हो जाएगी, ठीक है। ईयर प्रोग्राम विल बी स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ 10+2 मेडिकल एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि पहले तो आपको 10+2 लेवल का पढ़ाया जाएगा, कहां पे, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बठिंडा, ठीक है, या बठिंडा या फिर गुरदासपुर, 2 ईयर तो वहां पे। द स्टूडेंट्स विल शिफ्ट टू बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम एट पीएयू लुधियाना ओनली क्लियरिंग आफ्टर देयर कोर्स एट IOA बठिंडा। यानी कि देखिए जो भी बच्चे 2+4 ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उनको पहले 2 साल तो क्या कहां पे करनी पड़ेगी, यहां पे इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर में, उसके बाद वो शिफ्ट होंगे पीएयू का जो मेन कैंपस है वहां पे, ठीक है। द स्टूडेंट एडमिटेड इन बीएससी एग्रीकल्चर 2+4 ईयर थ्रू AAT विद 12th क्वालिफिकेशन विल नॉट बी अलाउड एनी एग्जम्पशन ऑफ कोर्स दिस। तो ये 12th वालों के लिए बताया गया है, मतलब वो नहीं दे सकते। शिफ्टिंग ऑफ स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम विल नॉट बी अलाउड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर गुरदासपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर गुरदासपुर टू इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बठिंडा वाइस वर्सा, यानी कि वहां पे आप नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। कंडीशन से कुछ पढ़ लीजिएगा। इसकी जो पीपीटी है, ये जो पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है भाई, तो ये देखिए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में कौन कौन से हैं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी 4 ईयर, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी 4 ईयर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर
2+4 ईयर एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बठिंडा एंड गुरदासपुर, डिप्लोमा ऑफ एग्रीकल्चर 2 इयर्स PAU में भी है और भी काफी जगह है ये। उसके बाद अगर आप हॉर्टिकल्चर की बात करोगे तो यहाँ पे BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर भी होती है 4 ईयर ऑनर्स, है ना। उसके बाद BTech भी कर सकते हैं यहां से, उसके बाद आप MSc भी कर सकते हैं, उसके बाद आप यहां से कम्युनिटी साइंस के भी कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये कोर्स अवेलेबल है PAU के अंदर। इसके अलावा MSc में भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूं, UG कोर्सेज की ज्यादातर मैं बात करूंगा यहां पे, ठीक है। उसके बाद देखिए सीट कितनी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि सीट कितनी है इस यूनिवर्सिटी में। तो देखिए यहां पे अगर हम बात करें, देखिए अगर आप बात करोगे BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स 4 ईयर की, 4 ईयर के लिए कॉमन CET का मतलब होता है, अगर आप 4 ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन होता है। और यहां पे आप बात करोगे तो जो टोटल सीट है वो 80 है, और वो किसकी है, जो आपके पंजाब वाले हैं। उसके बाद देखिए नॉमिनेटेड बाय ICAR 14 सीट, अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं पंजाब या चंडीगढ़ को छोड़ के, तो फिर 14 सीटें हैं और वो ICAR के थ्रू यहां पे फिल की जाती हैं। ICAR का जो पेपर होता है उसके थ्रू फिल की जाएंगी। उसके बाद तो टोटल 94 सीट है। और ये डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ये देखो भाई 2020 का है, ठीक है। 21 में नया शेड्यूल जारी होगा तो वो बताएंगे। तो ये कुछ नहीं है, बस मैं एक इंफॉर्मेशनल वीडियो बना रहा हूं जस्ट आपके लिए, तो ये अभी के लिए कुछ नहीं है यहां पे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर करना चाहते हैं तो देखिए यहां पे स्पेशली मेंशन है 10+2 और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, या तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर कोई भी एक सब्जेक्ट हो, और 50% मार्क्स होने चाहिए। और 2 ईयर डिप्लोमा वाला भी इसको फिल कर सकता है, 2 साल के डिप्लोमा जिसने किया हुआ वो भी इसको फिल कर मतलब एलिजिबल है इसके लिए। अगर आप बात करोगे BTech बायोटेक्नोलॉजी की तो 60 सीटें हैं, BTech फूड टेक्नोलॉजी की भी 60 सीटें हैं। एक और देखिए मैं स्पेशली इन 2 कोर्स पे बड़ा फोकस करूंगा और इन्हीं की हम प्रिपरेशन भी करवाते हैं भाई। अगर आप BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर और 6 ईयर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे आपको कोर्स अवेलेबल मिल जाएंगे PAU के लिए स्पेशली, ठीक है। तो ये देखिए BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 2+4 ईयर एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बठिंडा एंड गुरदासपुर, यहां पे कितनी सीट है। तो यहां पे देखिए दोनों के लिए AAT होता है, इसका मतलब है एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये भी एक एंट्रेंस होगा। और इसमें जो सीटें हैं 60 सीटें तो बठिंडा वाले में है और 60 ही सीटें गुरदासपुर, 120 सीट हैं टोटल, 120 सीटें हैं टोटल। अगर आप 6 ईयर 10th के बाद अगर आप BSc एग्रीकल्चर में जाते हैं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, इसके लिए कि मैट्रिक्स की हुई होनी चाहिए आपको 65% मार्क्स आपके होने चाहिए 10th क्लास में, है ना। एंड मैथ और साइंस सब्जेक्ट भी होने चाहिए, मैथ और साइंस सब्जेक्ट भी आपके पास होने चाहिए, वो बच्चा इसको फिल कर सकता है। तो 4+6 की समझ में आ गई होगी आपको। तो देखिए 4+6 की 120 सीट है एंड आपका जो ऑनर्स है उसकी 80 सीट है, ठीक है, 4 ईयर के लिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एक्सेप्ट डिप्लोमा कोर्स, तो यहां पे पेपर बताया गया कि कैसे कैसे आप इसमें आ सकते हैं। तो कुछ एडिशनल सीटें बताई गई हैं बेसिकली। तो देखिए यहां पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कैंडिडेट क्वालिफाइंग ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन ना ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर की बात करें, एडमिशन UG जो ICAR के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है, उससे आपकी 15% सीटें फिल की जाती हैं, 15%, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। नॉमिनीज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, तो उनके लिए अलग से सीट होती हैं। NRI कैंडिडेट्स के लिए 5 सीटें हैं, है ना। 4 ईयर के अंदर भी 5 हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर भी ये हैं। तो इस प्रकार से ये है, ये स्पेशली BSc 4 ईयर के लिए, ये 6 ईयर के लिए बेसिकली इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद भाई देखिए यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के बारे में भी बता देता हूं। तो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इसकी बात करोगे तो BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर 4 ईयर, इसका भी CET होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें 60 सीटें हैं और सारी की सारी आपका जो है PAU के एंट्रेंस के बेस पे ही होती हैं, कोई ICAR के थ्रू नहीं होता। डेट ये कुछ नहीं है भाई, डेट मैं पहले बताया। इसकी भी क्वालिफिकेशन वही है जो कि आपका, यानी कि आपके पास 12th में या तो मेडिकल हो या फिर नॉन मेडिकल होना चाहिए, वही बच्चा BSc ऑनर्स
बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई, इसकी अगर बात करें तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दो तरीके के टेस्ट होते हैं। एक होता है एएटी जो कि 6 ईयर के लिए होता है, सीईटी होता है आपका 4 ईयर के लिए। तो द रिलेटिव मेरिट ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द एंट्रेंस, यानी कि जो आपका एडमिशन होता है पीएयू के अंदर वो प्योरली बेस्ड होता है एंट्रेंस में जिसके मार्क्स ज्यादा आएंगे उसी को एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई ये बात हो गई आपका। उसके बाद देखिए यहां पे मैंने बताया कि किस किस कोर्स के लिए एंट्रेंस होते हैं, तो वो सारे यहां पे मेंशन कर दिए गए हैं, ऊपर भी देख लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन दी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, तो देखिए 4 ईयर एग्रीकल्चर जो है उसका भी सीईटी होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। हॉर्टिकल्चर का भी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी का 6 ईयर वाले का भी जो है उसका एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए सबसे पहले इस एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करेंगे, क्योंकि बेसिकली हम 6 ईयर और 4 ईयर की बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे। ठीक है, तो यहां पे देखिए एएटी की बात करते हैं। एएटी एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, तो यहां पे एडमिशन होता है 2+4 ईयर, मैंने इसके बारे में आपको बताया कि 6 ईयर प्रोग्राम होता है। इसके टेस्ट में क्या क्या चीजें आती है, टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली वो हम जान लेते हैं। तो यहां पे देखिए द टेस्ट शैल बी 1.5 आवर, यानी कि आपका 1 घंटे और 30 मिनट का ये पेपर होता है। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। और यहां पे बोला गया कि अगर आप करेक्ट करते हो तो 1 मार्क्स मिलेगा, और यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। अगर आप रॉन्ग करोगे तो 1/4 यानी कि 0.25, 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर माइनस हो जाएगा। अगर आपने 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो दोनों लैंग्वेज में ही आएगा, वो इंग्लिश में भी होगा और वो पंजाबी में भी होगा। द क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शन। तो क्या सिलेबस क्या क्या आता है ना, एंट्रेंस में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो देखिए यहां पे आपसे पूछा जाता है एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड। 50 क्वेश्चन आपसे एग्रीकल्चर के पूछे जाते हैं, यानी कि 100 में से 50% क्वेश्चन जो आते हैं वो एग्रीकल्चर से आते हैं। ठीक है, इसका सिलेबस भी मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। जर्नल साइंस की बात करोगे तो 30 क्वेश्चन आते हैं, जो 9th और 10th क्लास की साइंस है उससे 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन। उसके बाद इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होते हैं और मैथ के भी 10 क्वेश्चन होते हैं, तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे। 50 एग्रीकल्चर, 30 साइंस, 10 और 10 इंग्लिश और मैथमेटिक्स। अब सिलेबस क्या है भाई उसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहां पे अगर आप सिलेबस की बात करोगे, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर का देख लेते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं। तो बोला गया नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज अबाउट द लैंड मेजरमेंट, कल्टीवेशन ऑफ वेरियस रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, fruits and vegetables, important fertilizers, farm hand tools, implements, weeds and also about the general agriculture and allied activities। तो पूरा एग्रीकल्चर हमारे टीचर्स द्वारा बहुत अच्छे से करवाया गया है कोर्स में, और आगे हम लाइव कोर्स भी लेके आएंगे, तो वहां पे काफी डिटेल, काफी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे एग्रीकल्चर की, डिफरेंट फैकल्टीज के द्वारा बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो एक बार उनको भी विजिट करके देख लीजिएगा, इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए जर्नल साइंस में क्या आता है, द सिलेबस विल बी द सेम सिलेबस 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का जो होता है साइंस, 9th और 10th क्लास की साइंस पूछी जाती है भाई यहाँ पे। उसके बाद इंग्लिश की बात करोगे तो वो भी 9th और 10th में जो आपकी इंग्लिश होती है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैथमेटिक्स की बात करोगे तो वो भी 9th और 10th का ही पूछा जाता है। कुछ सैंपल क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं जो कि पूछे गए हैं। तो एग्रीकल्चर समझ में आया, साइंस आ गई समझ में 9th-10th की, इंग्लिश में 9th-10th की, एंड मैथमेटिक्स भी 9th-10th का। अब कुछ सैंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भाई अगर आप एग्रीकल्चर के सैंपल क्वेश्चन की बात करोगे तो क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे एग्रीकल्चर में, गार्लिक इज प्रोपेगेटेड थ्रू, गार्लिक किसके थ्रू प्रोपेगेट करता है ना। उसके बाद सिट्रस इज प्रोपेगेटेड थ्रू, ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद अगर आप जर्नल साइंस की बात करोगे, H पॉजिटिव आयन इन दी फोटोसिंथेसिस इज यूज टू रिड्यूस, किस लिए यूज करते हैं, है ना। तो ये दोनों ही बेसिकली आपका ये बायोलॉजी का है, एंड ये बेसिकली आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
उसके बाद इंग्लिश में आपसे क्या पूछा है, स्पेलिंग पूछी कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपसे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका सैंपल भी मैंने आपको दिखा दिया है। डिटेल 6 ईयर की बात चल रही है, अभी 4 ईयर के भी ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई सीईटी की, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे भी आपका क्या होगा, यहां ये अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक, टेक्नोलॉजी, है ना, सभी के लिए ये इतने कोर्स के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और इसमें क्या पूछा जाता है, देखिए तो टेस्ट एक ही पेपर होगा इनका, 3 घंटे का पेपर होता है, 3 आवर्स का पेपर होगा भाई इन सभी कोर्स के लिए, जिसमें बीटेक भी आ गया, इंटीग्रेटेड एमएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, ये सब आ गई भाई, इनके लिए 3 घंटे का पेपर होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी 3 सेक्शन, तीन सेक्शन यहां पे पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देखिए, सबसे पहला फिजिक्स के 66 क्वेश्चन होते हैं, 66 क्वेश्चन फिजिक्स के, 66 क्वेश्चन ही होते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। और उसके बाद दे 2 सेक्शन आर कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, तो भाई जितने भी कैंडिडेट उनको ये 2 सेक्शन तो करने पड़ेंगे, 66 फिजिक्स और 66 केमिस्ट्री। उसके बाद देखिए आपके पास ऑप्शन होता है, या तो मैथमेटिक्स के आप कर सकते हैं, या बायोलॉजी के कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर के कर सकते हैं, या होम साइंस के कर सकते हैं। तो 68 क्वेश्चन 1 मार्क ऑफ ईच, या तो आप बायोलॉजी के, या फिर आप एग्रीकल्चर के, या फिर आप होम साइंस के, या फिर आप, तो ये 68 क्वेश्चन, ठीक है। 66 यहां से ये तो कंपलसरी है, उसके बाद 68 आएंगे, या तो आप बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी अगर आपके पास है तो 68 करने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर के भी 68 और होम साइंस के भी। अगर आपके पास मैथ है तो सिर्फ 34 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि क्वेश्चन आधे हो गए, क्योंकि मैथ ज्यादा लेंथी होता है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन आपके आधे हो गए हैं, क्वेश्चन आपके आधे हो गए हैं और नंबर 2 हो गए। तो ये था भाई आपका पैटर्न, मैंने समझा दिया है काफी अच्छे से। 66 फिजिक्स, 66 केमिस्ट्री और 4 ईयर की भी क्लासेस लगती हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। कैंडिडेट ऑप्शनिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस, अगर वो ऑनर्स कम्युनिटी साइंस में लेना चाहता है या फिर न्यूट्रिशन और डाइटिक्स में लेना चाहता है तो उसको होम साइंस वाले ही देने पड़ेंगे। अगर एग्रीकल्चर में करना है तो आपके पास या तो बायोलॉजी चूज करो, या एग्रीकल्चर या मैथमेटिक्स। अगर आपको हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, बीटेक डायरी, इसमें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी इनमें लेना है, तो अगर सिर्फ होम साइंस में लेना तो होम साइंस सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए भाई यहाँ पे ईच करेक्ट आंसर, यहाँ पे भी एक करेक्ट आंसर का 1 मार्क्स मिलेगा, और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ठीक है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर ओनली इंग्लिश, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो ओनली इंग्लिश का आता है, ओनली इंग्लिश में आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं भाई, देखिए सिलेबस क्या है ना, सीईटी का सिलेबस क्या है। तो देखिए द सिलेबस ऑफ कॉमन एंट्रेंस विल बी सेम एज द सिलेबस ऑफ 10+2 ऑफ दी, यानी कि +1 और +2 दोनों ईयर का सिलेबस, यानी कि भाई देखिए बोथ ईयर +1 और +2 का जो सिलेबस होता है, यानी कि जो +1 में फिजिक्स पढ़ी है, +2 में फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है 11th 12th में, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स तो वहीं से आता है। तो इसके भी कुछ सैंपल क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए तो सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा है, अ पार्टिकल स्टार्ट विद द इनिशियल वेलोसिटी दिस, यानी कि ये आपका फिजिक्स का है भाई, है ना, जो काइनेमेटिक्स होती है वहां से है। उसके बाद ये बैरोमीटर है, ये भी 11th क्लास का टॉपिक होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देके पूछा है, तो ये भी 11th क्लास का टॉपिक है केमिस्ट्री का, है ना। डबल बॉन्ड, ये भी केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास का टॉपिक है। बायोलॉजी की बात करोगे तो ये 2 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर की बात करोगे तो ये 2 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स की बात करोगे तो ये 2 क्वेश्चन। तो सैंपल भी दिया गया आपको समझने के लिए कि आप इसको अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आई, मैं आपको क्या बता रहा था यहाँ पे। तो देखिए अगर बात करें, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया पीएयू के बारे में बहुत अच्छे से सारी बातें, कि अगर आप पीएयू में इन कोर्सेज की इनको देखना चाहते हैं तो अभी पीएयू में भी भाई 2021 के लिए एंट्रेंस हो गए, ठीक है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा जरूर आपको अपडेट दे देंगे, ठीक है। अभी तो 2021 में एंट्रेंस होगा, आपका जून, जुलाई या अगस्त के दौरान ही आपके एंट्रेंस हो गए। अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं, इन जितने भी मैंने कोर्स यहाँ पे दिखाए, अंडर ग्रेजुएट की बात चल रही है, तो वो आप भाई आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से, ठीक है, प्ले स्टोर से आपको ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप का नाम है PADHRE,
ठीक है, पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा देंगे भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा इस ऐप का। तो ये ऐप डाउनलोड करो, यहां पे आपको कोर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं घर पे बैठ के बहुत अच्छे से, तो आपको कोर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं लिख देता हूं भाई, कोई भी इंक्वायरी है रिगार्डिंग टू कोर्स तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है भाई, इस पे आप बात कर लीजिए कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इन एग्जाम्स की। ठीक है, और इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि PAU के लिए बहुत सारी अपडेट्स हम देते रहेंगे इस YouTube चैनल पे। और एग्रीकल्चर की काफ़ी फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एंड साइंस की भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, इनके लिए भी कोर्स चल रहा है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है। और फ्री अगर आप ये जो सारी इंफॉर्मेशनल वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको इतनी अच्छे डिटेल मैनर में समझाया नहीं गया होगा। कैसे एंट्रेंस, क्या सिलेबस, सब मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया। होप कि आपको पसंद भी आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।